नमस्कार दोस्तों। और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी अद्भुत औषधि, आप उसे कह सकते हैं, आप उसे होम्योपैथिक भी बोल सकते हैं और आप उसे बोल सकते हैं घरेलू उपचार उपाय। और वो उपाय है सर पे बाल ना आने का। जैसे मान लीजिए आपके सर पे बाल नहीं आ रहे हैं और मान लो बाल उड़ रहे हैं, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो उनको कैसे रोक सकते हैं? सर पे घने बाल कैसे आए, या जिसके सर पे बाल ही नहीं है तो मतलब कम बाल हैं तो वो बाल कैसे उगेंगे? तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति से, जिन्होंने प्रैक्टिकली अपने ऊपर ही उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया और इस प्रक्रिया को उन्होंने अपने शरीर का कायाकल्प कर दिया। तो मिलवाते हैं आपको श्री पीसी जैन साहब से। पीसी जैन साहब नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब जो सर के बाल होते हैं वो झड़ने लगते हैं, या कम बाल होते हैं, या बाल उगते नहीं हैं सर पे, या फिर बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और उनको हम झड़ने से कैसे रोक सकते हैं? ज़रा हमें बताएं इस चीज़ के बारे में। देखिए, ये समस्या मेरे साथ भी हुई। ये आप देख रहे हो, ये मैंने भी ये अपनी टांग को टकली करवा रखा है। मेरे साथ भी ये समस्या है जो गुजरी थी, और मेरे बालों का झड़ना शुरू हो गया था। और लोग बाग मेरे से कहते थे कि तुम देखने में अच्छे नहीं लगते हो, तुम्हारे बाल जो है जगह जगह से उड़ रहे हैं। तो फिर जब मेरे बाल जो है काफ़ी मात्रा में झड़ने लगे, तो फिर मैंने ये सोचा कि ये सारे बालों को जो है एकदम साफ किया जाए। तो मैंने अपने सारे बालों को एकदम जो है बिल्कुल साफ कर दिया। ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने इसको तो आप जो है अपने हाथों से ही साफ कर सकते हो। मैंने भी इसको अपने हाथों से ही साफ किया है। और ऐसा करने से मैंने देखा, मैं लगभग करीबन 1 साल से ऐसा करता आ रहा हूँ। और ऐसा करने से इसका मुझे फ़ायदा नज़र आने लगा। मेरे सर के बाल जो है, ये आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल घने हो गए। जो बाल मेरे झड़ रहे थे और जहाँ जहाँ जो है ये चिट्टे पड़ गए थे, वो चिट्टों का पड़ना बंद हो गया, बालों का झड़ना भी बंद हो गया। और मेरे बाल जैसे पहले आते थे वैसे ही ये बाल पूरी तरह से आने लगे। और मेरे लिए अब कुछ ऐसी आदत सी पड़ गई है, मैं अब जो है हफ्ते में 1 बार मैं अपने सारे बालों को साफ कर लेता हूँ। यदि आप भी इन बालों से परेशान हैं, आपके बाल झड़ते हैं और आप देखने में सुंदर दिखाई नहीं देते, क्योंकि बालों से कुछ सुंदरता भी आदमी की मानी जाती है, इसलिए अच्छा भी नहीं लगता बालों का झड़ना। आप निराश मत होइए, आप वही तरीका अपनाइए जो तरीका मैंने अपनाया। आप देख सकते हैं कि मेरा बालों का झड़ना बिल्कुल एकदम बंद हो चुका, और मेरे बाल जैसे एकदम घने पहले उगते थे वैसे ही ये उगने लगे हैं। तो दोस्तों, दर्शकों, जैसे कि पीसी जैन साहब ने हमें बताया कि इनके सर के बाल झड़ने लगे थे, मतलब बाल तो पहले घने थे लेकिन कुछ टाइम बाद झड़ने लगे, सफ़ेद होने लगे, और कई कई जगह से बाल उग ही नहीं रहे थे। तो इन्होंने कुछ नहीं, ना तो कोई मेडिसिन का उपयोग किया है, ना कोई आयुर्वेदिक, ना कोई एलोपैथिक, ना ही होम्योपैथिक। एक घरेलू उपचार इन्होंने अपनाया। इन्होंने किया अपने सर के बालों को पूरा जड़ से, जैसे हम गाँवटी भाषा में या देसी भाषा में टकली बोलते हैं, वो टकली इन्होंने करवा दी अपने जान पर। और ये वो जैसे इन्होंने बताया कि ये 1 हफ्ते के अंदर अपनी टकली कर लेते हैं, मतलब सर के बालों को पूरी तरीके से साफ कर देते हैं। ये आप किसी नाई के पास जाके कर सकते हैं, और आपके पास कोई फैमिली मेम्बर है तो ये घर पे भी कर सकते हैं।
रेजर लेके उससे भी आप बालों को, बहुत मार्केट में अच्छे वैरायटी के रेजर आते हैं जिनसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी और ना ही कोई चोट वगैरह लगने का खतरा है। उससे आप अपने घर पे ही इनको बिल्कुल बालों को अपने सर से अलग कर सकते हैं। और उसको अलग करने के बाद अपनी पूरी जो सर होता है, जो चांद होती है, उस पर अच्छे से सरसों का तेल लगा सकते हैं और जैसे पूरे शरीर को, पूरी चांद को हवा मिलेगी और उस पर उस जो सरसों का तेल लगाएंगे वो जड़ों में बैठ जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं तो उसकी जड़ें फैलने लगती हैं, ऐसे ही ये बालों का होता है। जैसे हम पूरे बाल साफ कर लेंगे फिर उसमें तेल लगाते हैं तो वो तेल सर जड़ों तक जाता है और बालों को नई ऊर्जा मिलती है और वो तेजी से फिर उगने लगते हैं। जहाँ पर बाल नहीं होते हैं वो भी उगने लगते हैं। ये रियल प्रैक्टिकल है, हमने आपको रियल प्रैक्टिकल बताया। इन्होंने अपने पर ही सेल्फ एक्सपेरिमेंट किया, इनके सर पर बाल नहीं आ रहे थे और अब परिणाम ये है उनके सर के बाल आने लगे हैं। तो पीसी साहब आप बताइए दर्शकों को कि मतलब आपने इसमें क्या बदलाव देखा, मतलब कितनी ग्रोथ हुई। जैसे आपके सर के बाल पहले कम हो गए थे या झड़ रहे थे, तो मतलब जब आपने ये प्रक्रिया करना शुरू की, ये क्रियाकलाप करना आपने शुरू किया, तो इसका क्या परिणाम आया? कितने मतलब आपके बालों की संख्या बढ़ी या फिर उतना ही रहा? जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था कि मेरे बाल दिन प्रतिदिन ये झड़ते जा रहे थे और जगह जगह से जो है एकदम ये मेरी चांद दिखने लगी थी। लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारे सर के बाल झड़ रहे हैं और मैंने भी ये शीशे में देखा तो वाकई में मेरे बाल जो है काफ़ी मात्रा में झड़ने लगे थे और जगह जगह से मेरी ये चांद दिखाई देने लगी थी। तो मैंने जो है फिर इन बालों को पूरी तरह से साफ करना मैंने चालू कर दिया। मैं हफ्ते में एक दिन अपने सारे बालों को साफ कर देता था। इसके लिए आपको किसी नाई के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में अपने हाथों से ही बना सकते हैं या कोई तुम्हारा फैमिली मेम्बर हो वो भी, उसके द्वारा भी बालों को बनाया जा सकता है। और हफ्ते में एक बार जो लोग परेशान हैं, जिनके बाल झड़ रहे हैं या जिनके बाल जो है कम उग रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो हफ्ते में एक बार अपने इन सारे बालों को साफ करें और लगभग 6 महीने तक अगर यदि वो ऐसा करते हैं तो 5-6 महीने में ही इसका असर देखने के लिए मिल जाएगा और उनके बाल जैसे जो भी पहले जैसे घने उगते थे वैसे ही वो घने बाल उगने लगेंगे। तो दोस्तों आप इस घरेलू उपचार को जरूर करें। और अक्सर लोग अपने बालों को लेकर परेशान रहते हैं, सर के बाल झड़ जाते हैं, सर पर बाल नहीं आ रहे हैं, किसी की शादी नहीं होती है या कोई दिखने में हैंडसम नहीं लगता है। तो एक बहुत ही सादा उपाय है और प्रैक्टिकली ये करके देखा हुआ है और इसके परिणाम जो आए हैं बहुत ही सकारात्मक परिणाम हैं। तो यदि आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल कम हैं या आपके सर पर बाल नहीं उग रहे हैं तो आप इस प्रक्रिया को जरूर करें। ये इसमें कोई आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई थेरेपी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको अपने सर के बालों को साफ करना है और इसको आप लगातार कंटिन्यूस करते रहें। आप जरूर करें इस प्रक्रिया को और हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको और कोई हमसे सलाह लेना चाहते हैं या कोई और अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।